हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंत स्त्रावी ग्रंथि। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। साथ ही साथ देखो, वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना, तो क्वेश्चंस के साथ साथ जो थ्योरी वाला पार्ट है इस टॉपिक का, वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, उसका नाम बताओ। यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, है ना फ्रेंड्स। थायराइड ग्रंथि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे गले में ये ग्रंथि मौजूद होती है। और हमारे गले में भी कौन सी जगह मौजूद होती है, देखो यहाँ पे इस जगह ये देख पा रहे हो, ये है थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि को ही अगर आप बैक साइड से यानी पीछे की ओर से देखते हो ना, तो वो पैराथायराइड ग्रंथि होती है। तो पीछे की ओर से देखोगे तो इस तरह के दिखेंगे, इसमें चार दाने से दिखते हैं इस तरह के, ये होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था, सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि। बट यहाँ पे सिंपल पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि दिया हो तो उस केस में आपका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। लेकिन अगर सिंपल पूछा हो कि भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर में, तो उस केस में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपने देख लिया, मैंने क्या बताया था, थायराइड ग्रंथि। और सिंपल पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उस केस में उत्तर था यकृत, लीवर। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा गया है, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना, अग्नाशय। ये ग्रंथि एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों को क्या करती है, रिलीज करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अग्नाशय ग्रंथि की बात हुई है, पेनक्रियास ग्लैंड इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है ये, देखो फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हो, ये है हमारा लीवर और ये क्या है, हमारा पेट है। अब लीवर और पेट के बीच यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारी छोटी आंत जो है ना, ये स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, ये छोटी आंत है। तो यानी कि छोटी आंत और ये जो हमारा पेट है, इसके बीच में यहाँ पे ये दिख रहा है पत्ते की डिजाइन में, यही है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना। क्योंकि देखो, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन सी जगह है और काम क्या है इसका। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों को रिलीज करती है। सबसे मेन चीज, इसका आकार कैसा होता है, एक पत्ती के समान आकार होता है। और कितनी लंबी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका वेट, भार कितना होता है, 85 ग्राम, 85 ग्राम इसका भार होता है। दूसरी चीज, इसकी पालियों के बीच अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। तो उन अंतःस्रावी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उनको हम कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि लैंगरहैंस की बात हुई है, तो इसकी खोज कब की गई थी, तो 1869 में लैंगरहैंस जो है, इसकी खोज की गई थी। ओके। अब यहाँ पे देखो, जो पेनक्रियास ग्लैंड जो है ना, अग्नाशय ग्रंथि, इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाएं कौन सी है, इसमें अल्फा कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स होते हैं। इन तीनों में सबसे काम का, हमारे काम का है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर का मतलब कि अल्फा सेल और डेल्टा सेल कोई काम का नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीटा सेल के बारे में। फ्रेंड्स, बीटा सेल की बात करें तो ये बड़े आकार का सेल होता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, सबसे मेन पॉइंट ये है इसका कि बीटा सेल्स जो है ना, इनके द्वारा एक हार्मोन
एक हार्मोन को रिलीज किया जाता है और उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, इसकी खोज किसने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ना, ये हमारा जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है उसको कंट्रोल करता है। फिर ब्लड में जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, रक्त होता है ना, उसमें ग्लूकोज की मात्रा एक नॉर्मल लेवल तक ही रहनी चाहिए, ना तो बहुत ही कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी जब हमारी बॉडी में होती है तो उस केस में एक डिजीज, एक बीमारी, एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मधुमेह रोग। ये रोग हो जाता है। ओके। अब इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग के दौरान हमारा जो ब्लड होता है ना, रक्त होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो वो मूत्र के साथ साथ बाहर निकलने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस रोग का उपचार जो है वो किस तरह से किया जाता है? तो हमें इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, इसके माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? उसका नाम बताओ। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? सबसे छोटी ग्रंथि। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अब इस पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है, इसका वेट, इसका भार होता है ओनली 0.6 ग्राम, इसका भार होता है। और इसका आकार होता है मटर के दाने के समान दिखाई देती है। ये होती है हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, ब्रेन, उसके बेस में होती है ये। ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे सेल टर्सी का भी कहते हैं। अब इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होती है ना, उनको कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो हमारा जो ब्रेन होता है, ये देखो आपका मस्तिष्क है, आपका ब्रेन। तो आपके ब्रेन में यहाँ पे देखो इस जगह ये दिख रही है मटर के दाने की जैसी, तो यही है पीयूष ग्रंथि। इसका वेट मैंने बता दिया 0.6 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कहाँ पे होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। और सबसे मेन चीज क्या है कि सबसे ज्यादा हार्मोन्स जो है ना, वो ये पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। फिर भी देखो अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूं तो इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन को भी रिलीज करती है, साथ ही साथ टीएसएच हार्मोन को भी ये रिलीज करती है। देन एसीटीएच हार्मोन जो है उसको भी रिलीज करती है ये। तो इस तरह से काफी सारे हार्मोन्स हैं जिनको ये रिलीज करती है। इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एसटीएच हार्मोन। तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये विकास हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। अब आप कहोगे विकास हार्मोन कौन से है? तो ये जो एसटीएच है ना फ्रेंड्स, यही है विकास हार्मोन। अब आप कहोगे इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी नोट डाउन करो। एसटीएच की फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। और इस हार्मोन से क्या होता है, अगर ये आपकी बॉडी में बहुत कम है ना, तो आप देखते हो कई लोग नाटे, बोने, यानी कि उनकी हाइट बहुत कम होती है। ठीक है, बोने लोग, उनमें क्या एसटीएच हार्मोन बहुत ही कम होता है। अगर ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है तो कई लोग आपने देखे होंगे बहुत ही लंबे। ठीक है, तो एसटीएच हार्मोन जो है ना, उसकी मात्रा हमारी बॉडी में ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन जो है ना, विकास हार्मोन कौन सा है? एसटीएच हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। इसकी अगर कमी होती है तो वो लोग नाटे और बोने रह जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और जिनमें बहुत अधिक होता है ये हार्मोन, वो बहुत ही लंबे होते हैं। तो वही चीजें मैंने आपको बताई है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके आधार उसके बेस में होती है। इसका आकार कैसा होता है, मटर के दाने के समान इसका आकार होता है और 0.6 ग्राम इसका वेट होता है, भार होता है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव, यानी कि जब पीयूष ग्रंथि के बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन्स रिलीज करने से हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है उसका जो बैलेंस है उसके विकास पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो बैलेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, असंतुलित विकास। ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली बहुत ज्यादा अगर रिलीज करेगी ना ये हार्मोन्स तो उस केस में ऐसा होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पे होता है। दुग्धजनक हार्मोन, फ्रेंड्स दुग्धजनक हार्मोन जो है ये रिलीज किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब आप कहोगे कि आप हमें ये बताओ कि ये दुग्धजनक हार्मोन कौन सा है। तो देखो LTH ये है दुग्धजनक हार्मोन। अब इसकी फुल फॉर्म तो नोट डाउन करो, लैक्टोजेन हार्मोन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, लैक्टोजेन हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है, तो देखो नाम में ही लिखा हुआ है दुग्धजनक हार्मोन। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शिशु के लिए स्तन में दूध उत्पन्न करना, ये इस हार्मोन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ACTH हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ACTH हार्मोन की बात हो रही है। ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन रिलीज किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब आप कहोगे ये ACTH हार्मोन क्या है, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो। इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। क्या काम होता है इसका, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना उसके सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, ATCH हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा, कौन सी ग्रंथि इस हार्मोन को रिलीज करती है। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है ना इसको भी रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना उसको ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना ये वो ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है एक्चुअल में, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये जो पीयूष ग्रंथि है ना इन दोनों के रूप में व्यवहार नहीं करती, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, देखो यहाँ पे बोला गया है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पीयूष ग्रंथि जो है ना इसकी वृद्धि को नियंत्रित कर ये उत्तेजित करते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, उस ग्रंथि का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ना, पैराथायराइड ग्रंथि ये वो ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि।
अब पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो जब मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था थायराइड ग्रंथि का, तभी मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है। देखो अब ये जो है ना जो थायराइड ग्रंथि है, उसको मैंने कहा था पीछे की साइड से यानी अंदर की साइड से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की दिखती है। इसमें ये 4 दाने से दिखाई देते हैं और यही है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना, यही है पैराथायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि की बात करें तो देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें जुड़े 4 पैराथायराइड ग्रंथि हैं। ये जो 4 दाने से दिखाई दे रहे हैं ना, ये है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो किस हार्मोन को रिलीज करती है, तो ये हार्मोन रिलीज करती है पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है ना, इसको रिलीज करती है, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें। अब देखो पैराथायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये पैराथायराइड ग्रंथि इसको रिलीज करती है, तो इसका काम क्या होता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसका काम होता है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है ना उसमें कैल्शियम की मात्रा को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में देखो, एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मेनली तो पैराथायराइड ग्रंथि में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो होता है पैराथायरोक्सिन। पैराथायरोक्सिन का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को ये कम करती है। और एक होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड है उसमें ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो ये चीजें इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप देख सकते हो इसके बारे में कि कभी कभी ये ग्रंथि अधिक हार्मोन का रिलीज करने लगती है, तो इससे होता क्या है कि हड्डियां गलकर कोमल और कमजोर होती है और तंत्रिका सूत्र और तथा जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है, और जो हमारा यूरिन होता है उसके यूरिन की मात्रा बंद हो जाती है। तो जब यूरिन की मात्रा बंद हो जाती है तो उसके होने इससे क्या प्रभाव पड़ता है, प्यास बढ़ जाती है, भूख मर जाती है, सिर दर्द रहने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। बीटा सेल्स किसका पार्ट है, पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, तो मैंने आपको बताया था बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। और कब किया था, तो मैंने ये भी आपको बताया था 1912 में किया था, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है इंसुलिन में। इंसुलिन जो होता है ना इसमें होता है जस्ता, होता है फ्रेंड्स जस्ता इंसुलिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो मैंने आपको बताया था अग्नाशय ग्रंथि, जिसको आप पेनक्रियास ग्रंथि कहते हो, ये ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। तो फ्रेंड्स बीटा सेल्स मैंने आपको बताया था, जो अग्नाशय ग्रंथि है उसमें बीटा सेल्स जो होते हैं ना, ये इस इंसुलिन को स्त्रावित करते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है। तो डायबिटीज मेलिटस की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जब ये इंसुलिन कम बनेगा ना तो उस केस में ये होता है। डायबिटीज मेलिटस जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना इसके कम बनने से होता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि आदमी के कंठ में, कंठ यानी अपनी जो गर्दन होती है ना उसके किस भाग में आउटो उधर, जिसे हम बोलते हैं एडमस एप्पल कहा जाता है। तो हमारे गर्दन का या फिर हम यूं कहें कि हमारे कंठ का कौन सा वो भाग है जिसे एडमस एप्पल कहते हैं, तो ये कहते हैं थायराइड उपास्थि को कहते हैं। किसे कहते हैं, थायराइड उपास्थि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतस्त्रावी हार्मोन है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स वो हार्मोन है टीएसएच। ये टीएसएच हार्मोन क्या है कि ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए ये उत्तेजित करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है थायराइड सिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड या फिर हम कहें गाइटर या फिर हम कहें घेंगा रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर मान लो हमारी बॉडी में इस आयोडीन की मात्रा कम होती है ना, तो उस केस में ये गलकंड रोग कह दो, गाइटर रोग कह दो या फिर घेंगा रोग कह दो, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मिक्सीडीमा की अगर हम बात करें तो जो थायराइड है ना, थायराइड ग्रंथि, इसकी कुसंक्रिया के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए जो नमक होता है ना, नमक, इसमें आयोडीन की मात्रा जो है, आयोडीन किस फॉर्म में होता है? तो फ्रेंड्स आयोडीन KI के फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग, तो ग्रेव के रोग की अगर हम बात करें तो ये होता है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताओ। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, किरेटिन, कैसीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन का मैंने आपको बताया ही था, थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, उसमें होता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम फोस्फेट को विनियमित करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन मतलब कि जो पैराथायराइड ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज करती है ना, वो ये काम करता है। पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड में हमारा जो रक्त होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल में करती है, ये नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे देखो, पैराथायराइड ग्रंथि दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एक तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन। तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को ये कम करता है। दूसरा जो हार्मोन रिलीज करती है पैराथायराइड ग्रंथि, वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में हमारा जो रक्त होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन उडोलडो के नाम से जाना जाता है, यानी कि उडोलडो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो उडोलडो हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। देखो एड्रिनल ग्रंथि जिसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवक्र ग्रंथि, तो इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस जगह है। तो देखो ये अपनी किडनियां है, किडनियां दिखाई दे रही है आपको, तो ये जो हमारी किडनियां होती है ना, इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यही है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। अब देखो किडनी की बात करें तो किडनी के बाहर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, और किडनी के जो अंदर वाला हिस्सा है ना, अंदर वाला, ये कहलाता है ये मेडुला कहलाता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स का क्या काम होता है, मेडुला का क्या काम होता है। तो कॉर्टेक्स जो है ना, कॉर्टेक्स वो मतलब क्या करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको कंट्रोल करता है। और मेडुला की बात करें तो एफिनेफ्रिन को कंट्रोल करता है। एफिनेफ्रिन का क्या काम होता है, हमारे दिल की धड़कन शुरू करना, ये काम होता है एफिनेफ्रिन का। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, एड्रिनल ग्रंथि जैसा कि हमने बताया कि दोनों गुर्दे यानी ये जो दोनों किडनियां है ना, इनके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये है एड्रिनल ग्रंथि है। अब यहाँ पे देखो, एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एड्रिनल हार्मोन्स की जो मात्रा है ना, अगर हमारी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा अधिक है तो उस केस में क्या होता है, हमारा ह्यूमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर जो है ना ये भी हाई होता है। लेकिन एक चीज नोट कर लो, हमारी बॉडी में अगर एड्रिनल हार्मोन्स की कमी है तो उस केस में
जो हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर जो है ना ये भी लो होगा, तो ये चीज भी आपको नोट कर लेनी है, जो कि इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि ये हार्मोन हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट, इनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या फिर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तो उस केस में ये जो हार्मोन है ना, ये बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि मनुष्य में निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो ये जो एड्रिनल हार्मोन है ना फ्रेंड्स, एड्रिनल हार्मोन, इसी की बात करें तो इसी को हम देखो, ये एड्रिनल हार्मोन भी कहते हैं, सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, उडोलडो हार्मोन भी कहते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन यानी कि आपातकालीन हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड या फिर थाइमस। तो ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी याददाश्त वगैरह कम होने लग जाती है, तो ये चीज भी नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को रिलीज करती है उसे क्या कहते हैं। तो थाइमस ग्रंथि की बात करें तो ये थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन है, इसको रिलीज करती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम बताओ। हृदय की धड़कन जो है इसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है, रक्त दबाव, इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। रक्त दबाव, जो ब्लड प्रेशर है, इसको नियंत्रित किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है, उसको भी इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी ग्रंथि है जिसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, या फिर यूं कहें सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। तो फ्रेंड्स ये एड्रिनल ग्रंथि है ना, ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जाता है कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होता है। तो नोट डाउन कर लो, उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन जो है ना, ये सबसे अधिक मात्रा में रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती है। तो इन श्वेत ग्रंथियों की बात करें तो ये संबंधित होती है ताप नियमन से। किससे संबंधित होती है, ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि अश्रु यानी कि जो आंसू होते हैं ना, उनको रिलीज करती है। तो फ्रेंड्स आंसुओं की बात करें, अश्रुओं की बात करें, तो हमारी बॉडी में एक लैक्रिमल ग्रंथि होती है, वो इनको रिलीज करती है। अब आप कहोगे ये लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ होती है। तो हमारी जो आंख होती है ना, यानी कि जिसे हम नेत्र गुहा कहते हैं, उसमें होती है ये लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है ना, इसी के कारण हमारे आंसू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया, हमारी नेत्र गुहा में स्थित होती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, और आपको बताओ यहाँ कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से वो हार्मोन कौन से हैं जो स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स स्त्रियों में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो है, एक तो एस्ट्रोजन है और एक है प्रोजेस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसका स्त्राव ग्रेफियन पुटिकाएं जो होती है ना, इनके द्वारा होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो,
कार्पस लूटियस क्या स्त्राव करता है? कार्पस लूटियस जो है ये किसे रिलीज करता है? तो कार्पस लूटियस की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये रिलीज करता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये देखो स्त्रियों में होता है, इसको कौन रिलीज करता है? तो कार्पस लूटियस रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इन्हें कहा जाता है वृषण कोष कहा जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, नर हार्मोन कौन से हैं? नर हार्मोन देखो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात करें तो ये है फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये है मेल हार्मोन है, यानी कि नर हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गाय और भैंस के जो थन होते हैं उनसे दूध उतारने के लिए एक सुई लगाई जाती है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर जो होते हैं जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्य जो होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला जो रासायनिक द्रव है उस द्रव का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस द्रव का नाम है फेरोमोन। क्या है? फेरोमोन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि मानव त्वचा जो होती है उसको रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? देखो आपने कई लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, कई सांवले होते हैं, कई बहुत ज्यादा काले होते हैं। तो ये हमारी मानव त्वचा होती है ना, इसको रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक है उसे कहते हैं मेलानिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कार्पस लूटियस क्या स्त्रावित करती है? तो पिछले एक क्वेश्चन में हमने देख लिया है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि महिलाओं में पाया जाता है इसको रिलीज करती है ये। इस तरह से करके फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।